हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर राजस्थान हिस्ट्री मेवाड़ के अंदर अपन आगे बढ़ाएंगे सांगा से बात आगे। ठीक है ना, सांगा के पुत्र। पिछले वीडियो में अपन ने सांगा का सारा सिस्टम देखा। अब देखो क्या है, सांगा वाले में एक चीज़ क्या हुई, थोड़ी सी गड़बड़। लिखी हुई सही है लेकिन मैं जब रिवीजन करा रहा था तब वहाँ थोड़ा सा गलत स्लिप हो गया। क्या था, ये था अपने सांगा के सेनापति। ठीक है, तो ऊपर जैसे अपने क्लू भी बना हुआ है HKM, है ना, हसन खां मेवाती। लेकिन जैसे आप उसको ऑडियो को सुनोगे ना, तो मैंने वीडियो को पूरा वापस सुना। ठीक है, तो उसके अंदर ये हसन खां मेवाती के जगह मेरे मुंह से निकल रहा है हाकिम खां सूर, है ना। और मैंने इसको HKS लिख दिया था एक जगह, HKS हाकिम खां सूर, है ना। तो ये हाकिम खां सूर जो है ये महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, हाकिम खां सूर। अपन पढ़ रहे महाराणा संगा, तो महाराणा संगा में हसन खां मेवाती। ठीक है ना, तो मेवाती भी नो डाउट, ये मेवाती अपने अलवर वाले रीजन से था, मुस्लिम, नो डाउट मुस्लिम। और इधर ये अपन सूर देख रहे हैं तो ये भी अफगान, ये गणना ये मुस्लिम होती है। लेकिन हसन खां मेवाती इज सांगा एंड हाकिम खां सूर इज महाराणा प्रताप, ये है। तो ये नाम गलती से सांगा में निकल गया। ठीक है ना, तो एक बार आप ध्यान रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो अब इसे याद कैसे रहेगा, ये एक तो है हसन और एक है हाकिम। ठीक है ना, यही नाम हसन और हाकिम ही है। तो देखो इसमें सा आ रहा है तो से क्या हो गया, सांगा हो गया, खत्म हो गया, बच गया हाकिम, वो प्रताप हो गया। या तो सांगा ही आंसर हो, या तो सांगा ही आंसर होगा या हाकिम ही आंसर होगा, दोनों में से प्रताप ही आंसर होगा। तो हसन है सांगा और हाकिम प्रताप, खत्म, है ना। बाकी सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, बाकी सांगा, है ना। वो तो भाई आपको लगता है कि हाँ सर आप तो रिकॉर्ड करते फिर क्यों सुनना था, तो कई बार गलती हो जाती है तो उसको फिर रेक्टिफाई भी करना जरूरी होता है ना, ये चीज़ है। आ जाओ, तो नो डाउट कई फायदे भी हैं ऑनलाइन के कि सर रीटेक हो जाता है, लेकिन नुकसान भी है कि अगर गलती रिकॉर्ड होगी फिर देखते सुनने तो गलत पड़ा, दोनों तरह से मालूम होते बेचारे सर की। तो चलो आ जाओ, अब सांगा के अपन सात पुत्र पढ़ते हैं। तो सात पुत्र अपन ने देख लिए, पहले भी परिवार वृक्ष में बार बार देखते ही हैं, और बगैर परिवार वृक्ष के तो कुछ अपने खाली देखो सन्नाटा। तो मैं क्या करूं, अब आदत पड़ी हुई है, आपकी आदत पड़ी हुई है नहीं देखने की, मेरी आदत पड़ी हुई है देखने की और दिखाने की। तो क्या करें, सब अपने अपनी आदत से ही तो चलेंगे, आदत के गुलाम होते हैं अपन। तो आ जाओ, बाहु मत हो ज़्यादा, इधर आ जाओ। परिवार वृक्ष अपन ने देखा, है ना, पेज नंबर 28 पे है, ये याद रहना चाहिए, पेज नंबर 28। आ जाओ, तो कुंभा देखा, उदा देखा, रायमल देखा, पृथ्वीराज, शिशुदेव, नराजकुमार देखा, जयमल देखा, सांगा देखा। यहाँ सांगा अपन ने देख लिया। अब अपन सांगा से नीचे देख रहे हैं, रतन सिंह 4 नंबर पे आ गए। तो टोटली 1 2 3 4 देखेंगे। वनवीर को अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंट योगदान है। अब देखो सांगा के जस्ट बाद कौन बना, रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह फर्स्ट कहाँ गया, चित्तौड़ में। वो तो 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, रानी पद्मिनी और रतन सिंह फर्स्ट गए। तो संग्राम सिंह के तत्काल बाद तो बनते हैं रतन सिंह। पूछा क्यों जाता है, क्योंकि सांगा अपने आप में एक प्रभावशाली राजनीतिक इतिहास, लड़ाई का इतिहास छोड़ के गए, उसको रतन सिंह द्वितीय कंटिन्यू नहीं रख पाए, इसलिए पूछा जाता है कि कौन शासक बने सांगा के बाद, रतन सिंह द्वितीय। तो ये सुरजनहाड़ा के साथ इनके भाई खेल तो दोनों से मनमुटाव था, तो खेलने के बहाने बुलाया था वहाँ पे रणथंभौर के अंदर, चलो अपन खेलते हैं शिकार, लेकिन वही शिकार के दौरान सुरजनहाड़ा ने हत्या कर दी थी रतन सिंह द्वितीय की। ये तो चीज़ ही है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं भोजराज, दूसरे जो पुत्र है राणा सांगा के, इनकी मृत्यु हो जाती है खातौली के युद्ध में। तो खातौली का युद्ध अपन ने देखा इब्राहिम लोदी के साथ 1517 के अंदर। खानवा नहीं लिखा हुआ ये, खानवा के युद्ध में तो मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह, उनकी मृत्यु होती है ना, जो मेड़ता से पाती परमन में गए थे। यहाँ लिख लो डैश करके, मीरा, है ना, मीरा के जो पिता थे वो तो थे अपने रतन सिंह, है ना, रतन सिंह मेड़ता से थे। ठीक है ना, ये क्योंकि मीरा भी मेड़ता से थी, मेड़ता का बचपन बीता और फिर शादी हुई थी मेवाड़ में। तो रतन सिंह जो थे ये पाती परवन में मारे गए थे, मतलब खानवा के युद्ध में, खानवा 1527। ठीक है ना। और जो पति थे मीरा के वो थे अपने भोजराज, ये सांगा के पुत्र। ठीक है ना, राणा सांगा के पुत्र। और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 1517 में खातौली के युद्ध में, ऐसे। तो ससुर बाद में गए, सांगा के ससुर, लेकिन मीरा के जो पति थे वो पहले गए खातौली के युद्ध। तो मीरा का जैसे देखो आप कि ऐसी थोड़ी भी वैराग्य उन्होंने अपनाया, पहले पिता गए, पहले तो पति गया, पहले तो पति गया 1517 के अंदर खातौली के युद्ध में। फिर 10 साल बाद अपन देखते हैं 1527 के अंदर पहले खुद के पिता रतन सिंह गए,
और फिर जो ससुर भी बचे थे राणा सांगा, वो भी 30 जनवरी 1528 में स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो पति गया, पति के बाद उम्मीद होती कि यार चलो ठीक है पिताजी संभाल लेंगे, पिताजी के पास गए तो पिताजी भी फिर 10 साल बाद, फिर पिताजी के बाद फिर जो सेकंड पिताजी होते हैं मतलब ससुर साहब, वो संभाल लेंगे, वो भी खत्म। तो ऐसे फिर वैराग्य अपनाया। यही कहानी नहीं रुकी, फिर जो इनके जैसे देवर थे, भाई जेठ जी की मृत्यु तो जैसे पहले ही हो चुकी थी, मीरा के जेठ जी रतन सिंह तो लगे, इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो देवर थे विक्रमादित्य और बाकी जो अन्य मेवाड़ी सरदार थे उनसे मीरा की बनती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मीरा फिर जैसे कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, संतों फकीरों के साथ रहा करती थी, तो ये शोभा नहीं देता था जैसे राजपूत फैमिली से थी, और इधर उधर जैसे वैराग्य जीवन जीना सारा कृष्ण भक्ति में ये, और मतलब सामाजिक मंच पे आना, साधु संतों के साथ रहना, ये सब विक्रमादित्य और अन्य जो मेवाड़ी सरदार थे, राजपूत मेवाड़ी सरदार, उनको बर्दाश्त नहीं होता था। तभी तो कहते हैं मेरा को देखो विष का पहला ही दे दिया था, लेकिन तो वो भी पी गई थी तो भी उनकी कुछ नहीं हुआ, ये चीज़ ठीक है ना। तो ये मीरा का अपन को थोड़ा सा एपिसोड ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे। वैसे आप जैसे अगर लोक देवता पढ़ोगे ना तो उसमें मैंने सारा बता रखा है, जब मीरा भक्ति की बात आती है तो भोजराज मीरा और भोजराज की मृत्यु होगी खातोली में। तो अपन कहते तो है कि खातोली के अंदर सांगा जीता, कहते हैं ना अपन खातोली में सांगा जीत गया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, लेकिन कैसी वो जीत किस काम की मुझे बताओ। पहली बात तो अपना राइट हैंड खो बैठा था वो, राइट हैंड, ये हाथ फोटो मैंने दिखाया था, हाथ कटा हुआ राणा सांगा राइट हैंड, वो हाथ खो बैठा। फिर दूसरा जो वाकई में राइट हैंड था, मतलब आपका जो पुत्र राइट हैंड के बरोबर ही होता है पिता के, तो उस पुत्र को भी खो बैठे। कौन? इस भोजराज को। ये खातोली में खत्म हो गया भोजराज, राइट हैंड भी खत्म हो गया सांगा का। फोटो दिखाई थी, तलवार राइट हैंड में पकड़ रखी सांगा ने, आंख भी गई राइट, वो तो शुरू में चली गई थी भविष्यवाणी पृथ्वीराज सिसोदिया, समझ गए। तो ये ऐसी जीत किस काम की, लेकिन कोई नहीं, जीत होती है चाहे किसी कीमत में मिले, ये होती है वार्षिक। तो भोजराज देगा, फिर विक्रमादित्य आएगा, उदय सिंह आएंगे। तो अभी अपन देख रहे हैं रतन सिंह ऐसे, तो देख लो पेरेंट्री का ये महत्व होता है। आप देखो नहीं सब पेरेंट्री में देख लो, कितनी बार दिखाओ, अगर बोर हो गए देख लो, बोर हो गए तो देख लो, मेरा कहाँ से आती है अगर बोर हो गई हो तो, मेरी चर्चा आई ना यहाँ से, बोर मत हुआ करो वैसे। तो यहाँ अपन ने देख लिए सारे है ना, तो ये तो 4 नाम तो वहीं आ गए थे, ठीक है। रतन सिंह आ गए, भोजराज आ गए, भोजराज की मृत्यु इसमें लिख लो खातोली में, और मीरा के पति। फिर विक्रमादित्य दूसरा शाखा होगा 1534 में, गुजरात के शासक बहादुर शाह, कर्णावती हुमायूं सारा मैंने बताए। उदय सिंह का तीसरा शासक होगा, अकबर आक्रमण करेगा, लेकिन इस बार अकबर का आक्रमण करने का जो कारण रहेगा वो मालवा का शासक रहेगा। कौन? बहादुर तो उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें पहले वर्ड आएगा बाज बहादुर, मालवा का शासक है ना। मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण देंगे अपन, कहाँ? मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर। ये उदय सिंह थर्ड देंगे उसको शरण, जैसे सांगा ने भी तो शरण दी थी मेदिनी राय को, फिर झेलना पड़ा बाबर को, सांगा ने बाबर को झेला ना, इसलिए तो झेला। ऐसे मालवा को भी झेला था, गुजरात को भी झेला था भाई। राणा सांगा का जो मालवा से जो युद्ध हुआ था महमूद खिलजी सेकंड से, उसका बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण मेदिनी राय को जो शरण दी थी सांगा ने, वही था। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अकबर आक्रमण करेगा चित्तौड़ पे। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ के शासक उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी, बाज बहादुर, और ये बाज बहादुर जो था ये अकबर का दुश्मन था, तो ये बहादुर आ रहा है। तो अपन क्या बता रहे हैं कि जैसे गुजरात का शासक भी बहादुर शाह है, और यहाँ का जो शासक है ये बहादुर शाह नहीं लगेगा, बस बाज बहादुर है। जैसे बाज बहादुर शाह भी आपको कहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाज नहीं है। गुजरात वाले में बाज नहीं लगेगा, मालवा वाले के अंदर बाज लगेगा, इतना सा ध्यान रखना वैसे, ठीक है। फिर सांगा के जो अन्य 3 पुत्र हैं, पृथ्वी, करण और कृष्ण, है ना, इनकी मृत्यु सांगा की जीवनकाल में हो जाती है, शासक बने नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भोजराज, पर्वत सिंह, कर्ण सिंह, कृष्ण सिंह की मृत्यु सांगा के जीवन काल में हो जाती है। कैसे भाई? भोजराज तो जैसे अपने देखा 1517 कौन सा खातोली के युद्ध में गई, अपने देखा था, खै और बै, खातोली और बाड़ी। फिर अंत हुआ कैसे? बयाना और खानवा था ना, खा धोकर गाजर इधर, खानवा बाड़ी धौलपुर गागरोन, और इधर से इधर पानीपत, बयाना और खानवा। 16 फरवरी 1527 बयाना और 17 मार्च 1527 खानवा, 1 महीने के बाद, समझ गए। और पानीपत है 21 अप्रैल 1526, समझ गए। तो जीवन काल ये अपने राणा सांगा के परिवार वृक्ष में देखा। अब आ जाते हैं अपन रतन सिंह, है ना, रतन सिंह जीते। महाराणा सांगा के जब अपन देखते हैं मृत्यु हो जाती है कब? 30 जनवरी 1528, है ना। महाराणा सांगा की मृत्यु लिख लो, कहाँ? 30 जनवरी 1528, और मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी में, कालपी एमपी में। और फिर दाह संस्कार कहाँ हुआ? अपने मांडलगढ़ चित्तौड़ में,
ठीक है ना, और छतरी है 8 खंभों की मांडलगढ़ में ही, ठीक है। और ये छतरी बनाई किसने, जो अपन देखते हैं जगनेर के शासक, जगनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार। क्यों, क्योंकि अशोक परमार को जागीर दी गई थी कहाँ, अपने ऊपरमाल बिजोलिया की जहांगीर राणा सांगा के द्वारा, समझ गए। तो सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। 1531 में बूंदी के राजा सूरजत सिंह आड़ा के साथ शिकार करते समय इनकी मृत्यु हो गई, है ना। मनमुटाव था, फिर बुलाया था इस बहाने और फिर ऐसे ही कर दिया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो राणा सांगा के शासक, राणा सांगा के पुत्र भोजराज शासक नहीं बने क्योंकि 1517 में मृत्यु हो चुकी थी। विवाह मीराबाई कुड़की मेड़ता के राजा रतन सिंह की पुत्री के साथ 1511 में हुआ था। अब देख लो 1511 के अंदर तो विवाह हुआ और 1517 में ही करीब 6 साल बाद ही क्या हो गई, विडो हो गई, विधवा हो गई। तो ये देख लो, सिर्फ 6 साल पहले तो बचपन में हुआ, सिर्फ 6 साल की जो वैवाहिक जीवन के पश्चात पहले पति को खोया, फिर पिता को खोएंगी खानवा में रतन सिंह 27 में, फिर जो दूसरे पिता थे मतलब ससुर साहब थे उनको खोएंगी। तो देख लो वैराग्य। फिर खातौली 1517 में खातौली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी को हराया था सांगा ने, हाथ भी गया और जो सीता हाथ था राइट हैंड पुत्र वो भी गया। खानवा मीरा के पिता रतन सिंह है ना, रतन सिंह मेड़तिया है ना, ये रतन सिंह देखो ये भी रतन सिंह है लेकिन रतन सिंह सिसोदिया है, रतन सिंह द्वितीय रतन सिंह सिसोदिया, ये रतन सिंह मेड़तिया है या रतन सिंह राठौड़ है, मेवाड़ मेड़ता से बिलोंग करते हैं। ऐसे कि खानवा के युद्ध 1527, केवल 1527 नहीं, अब क्या लिखोगे 17 मार्च 1527 में बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। पाती परवन में इनको इन्विटेशन आया था और ये गए थे। तो मेड़ता से वैसे नो डाउट मेन जो शासक गए थे वो रतन सिंह ही थे, है ना। लेकिन अपन देखेंगे रतन सिंह के साथ जो उनके ताऊजी के लड़के थे वीरमदेव वो भी गए थे, जयमल राठौड़ के पिताजी। देखेंगे अपन अभी आगे आएगा उदय सिंह, ठीक है। ये हो गया आगे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट शासक बनेंगे विक्रमादित्य। पेरेंट ट्री में चलिए पता ही चल रहा है, रतन सिंह देन भोजराज देन रतन सिंह सॉरी विक्रमादित्य वही सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड ऐसे, है ना। विक्रमादित्य का मतलब ये अनोखे राजा हुआ, इस समान कोई नहीं है। तो जो विक्रम संवत चलाया था 57 BC में, वो उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, तो इसलिए उसको अपन विक्रम संवत बोलते हैं ऐसे। तो ये वही है विक्रमादित्य, लेकिन द्वितीय से याद आ जाएगा, द्वितीय शाखा। तो रतन सिंह द्वितीय, भोजराज, फिर विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह, ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना पेरेंट ट्री में। तो आ जाओ अपन पढ़ते हैं विक्रमादित्य। काल देख लें अपन 1531 से 36 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है काल, लेकिन इतना सीक्वेंस पता होना चाहिए। सांगा, रतन सिंह द्वितीय, देन विक्रमादित्य, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर उदय सिंह। निसंतान, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की निसंतान मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य सांगा का पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देखो ये निसंतान वर्ड जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रतन सिंह द्वितीय की कोई संतान होती तो वो उसकी दावेदारी बनती, समझ रहे हो। तो अपन जो बनवीर देख रहे हैं ना अभी साइड में, उसके धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन यही पैदा हो रहा है कि माँ मैं कब बनूंगा, माँ मैं कब बनूंगा। तो माँ वही ताराबाई घुघरा घाटी पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी, तो वही थी ना ताराबाई, उन्हीं की संतान जैसे अपन देखते हैं। तो वैसे तो नो डाउट दासी पुत्र जैसे बोलते हैं, तो उसको तो खैर छोड़ो, आपने तो ये बात रखो पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र बनवीर था, ध्यान है ही, बताते हैं कि दासी पुत्र था ऐसे, है ना। लेकिन वही दासी माँ से ये पूछता माँ मैं कब बनूंगी, माँ कब बनूंगा शासक, माँ मैं कब बनूंगा शासक, बनवीर। तो बनवीर की माँ जिस बोल ली कि हाँ भी ठीक है एक बार रतन सिंह को जाने दो, चलो रतन सिंह कोई संतान नहीं है, अब मैं बनूंगा। तो विक्रमादित्य बन गया। फिर बोलो अब तो मुझे बनने दो, तो तेरे को अब बनना है ना, तो पहले जो अगला दावेदार है ना उदय सिंह, उसको मार, उसके बाद बनवाएगा बनवीर तुम्हें से। तो इसलिए बनवीर को टसल थी उदय सिंह से, देखेंगे अभी, है ना। तो ये निसंतान इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, अगर रतन सिंह द्वितीय के हो जाती संतान तो फिर वही दूसरा बनवीर बन खड़ा होता विक्रमादित्य के लिए, ऐसे है ना। ये तो विक्रमादित्य सांगा पुत्र ये बना। फिर माता कर्णावती हाड़ा राजकुमारी अपन ने देखा ही था, हाड़ा सांगा की अपन ने रानी देखी थी कर्मावती, वो हुमायूं वाला जो कॉन्सेप्ट था राखी वाला, वो अभी अब आएगा। गुजरात का शासक था कौन, बहादुर शाह, है ना। गुजरात का शासक, गुजरात का समकालीन शासक बहादुर शाह, ठीक है ना। ये 1533 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कर्णावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग दे दिया, वह संतुष्ट किया तथा अपने 2 पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी अपने ननियाल भेज दिया, ठीक है ना। भाई बहादुर शाह ने आक्रमण किया। अब बहादुर शाह में बता रहा था, जैसे अपन ने पिछली फाइल पढ़ी थी मालवा वाला, तो उसमें था कि मालवा के शासक ने मेदिनी राय को हराने के लिए साजिश रची। तो मेदिनी राय ने तो मदद ली सांगा से, और उधर महमूद खिलजी सेकंड ने मदद ली थी गुजरात के शासक से, बताया था मैंने। तो गुजरात शासक ये बहादुर शाह, उससे मुजफ्फर शाह द्वितीय था। बाद में फिर मैंने बोला था कि 1531 के अंदर बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पूरा जीत लिया था मालवा। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसी बहादुर शाह के कारण मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा होएगा 1534। मैंने बोला होगा,
क्योंकि 1534 में होगा, क्योंकि वो लाइन 1531 के संदर्भ में लिखी हुई थी, तो होगा ये, अब ये होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो उस चीज़ को। पॉज करके देखो एक बार, ये लाइन मैंने कहाँ लिखाई थी, ये होगा वाली 31 और 34। ठीक है, आक्रमण किया तो बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक थे, तो कर्णावती ने उसको संतुष्ट करने के लिए रणथंभौर जागीर दे दी और अपने 2 पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहाँ, बूंदी भेज दिया। ननियाल कैसे, क्योंकि हाड़ा राजकुमारी थी, बूंदी से बिलोंग करती थी, तो विक्रमादित्य और उदय सिंह का ननियाल हो गया वो। वैसे तो ननियाल तो भाई रतन सिंह द्वितीय और भोजराज का भी था, लेकिन वो पहले जा चुके। फिर हुमायूं राखी, कर्णावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण से चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं ने समय पर सहायता नहीं दी। भाई कर्णावती को अच्छी तरह पता था कि रणथंभौर तो अपन ने दे दिया बहादुर शाह को, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा, वो आक्रमण करेगा। तो स्थायी शांति बनी रहे, इसके लिए जरूरी कि अपन किसी बड़ी सत्ता से हाथ मिलाए। तो कर्णावती ने राखी भेजी हुमायूं को, तो लेकिन हुमायूं ने फिर मना कर दिया। तो आता है क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को से मदद मांगी थी हुमायूं से। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्या कि अब देखो क्या, मैं बता रहा महत्वाकांक्षा से शांत नहीं होगी। पहले तो हमला किया था 33 के अंदर, रणथंभौर दिया, संतुष्ट नहीं हुआ बहादुर शाह। अब 1534 में वापस करेगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया, है ना, पुनः वर्ड जोड़ लो इसके अंदर, है ना, पुनः आक्रमण किया। और इस बार क्या किया, इस बार देखो क्या है, बाघ सिंह जो कि कर्णावती के सेनापति थे, उन्होंने केसरिया किया। बाघ केसरिया, बाघ का रंग होता है केसरिया, ब्राउन ब्राउन ऐसे। केसरिया का मतलब होता है कि लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, हार नहीं मानी, सांगा की तरह भागे नहीं कि झाला आजा को अपन पहना दे चले, नो, लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो पुरुष जब लड़ते लड़ते शहीद होते हैं तो उनको बोलते हैं केसरिया। फिर क्या हुए, जो महिलाएं थी उन्होंने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जोहर किया। जोहर का मतलब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपन अग्नि स्नान करते हैं, मतलब जलती हुई अग्नि के अंदर कूद जाते हैं। पुरुष तो करते हैं केसरिया, केसरिया सिर पे पहना छापा और लड़ाई के अंदर जय भवानी, या तो मरेंगे या मारेंगे। और उधर जब फिर सूचना मिलती है कि भाई केसरिया हो गया, मतलब पुरुष सारे मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो फिर वो अपने प्राणों की, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राजपूत महिलाएं अपने दासियों वगैरह के सबके साथ अग्नि स्नान करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जोहर। सती नहीं है, सती अकेली होती है और वो पति की मृत्यु के बाद होती है। ये शौर्य का प्रतीक जोहर, है ना। फिर जब ये केसरिया और जोहर जब हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं साका, है ना। केसरिया हो गया पुरुषों ने कर दिया, मेल ने, जोहर महिलाओं ने कर दिया, फीमेल्स ने, ठीक है। तो ये हो गया साका। तो साका में जो पहले केसरिया होता है फिर जोहर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ केसर होता है या सिर्फ जोहर होता है, नो, समझ रहे हो। तो अपन जैसलमेर पढ़ेंगे वहाँ 2.5 साके हैं कि 2 बार केसरिया और जोहर हुआ, लेकिन तीसरा जो साका था वो आधा ही हुआ जैसलमेर में, ऐसे। तो जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए हुए हैं और चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा हुए हैं, टोटल 3। अभी अपन देख रहे हैं 1303 देखा, अब 1534 वाला देख ही रहे हैं, है ना। तो केसरिया किसने किया, बाघ सिंह, जोहर कर्णावती के नेतृत्व में। फिर ऐसे करके चित्तौड़ में दूसरा शाखा हो गया। देखो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा केसरिया प्लस जोहर लिखा हुआ, ये मैंने समझाया, केसरिया प्लस जोहर बराबर 1534। स्रोत पूर्व ताम्रपत्र है जो कि कर्मावती द्वारा दान का उल्लेख करता है। इसी में ये हुमायूं वाली चीज़ का उल्लेख है और इस द्वितीय शाखे का उल्लेख है। बाघ सिंह कौन था, बाघ सिंह देवलिया का दीवान था। देवलिया वर्तमान प्रतापगढ़ के अंदर है और बाघ सिंह की वर्तमान मूर्ति पांडुपोल में लगी हुई है, जो कि प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अपन जैसे चढ़ते हैं ऐसे रास्ते में, ऐसे स्पाइरल रास्ता है, तो पहला जो आता है वो पांडुपोल ही है। पांडुपोल, हनुमान पोल। अभी अपन देखें जयमल राठौड़ और अपने कल्लाजी राठौड़ की भी मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई है, फतेह सिसोदिया की भी है, समझ गए। तो ऐसे बाघ सिंह था। तो रतन सिंह के समय की ये कहानी है सारी। जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो दूसरा शाखा, रतन सिंह नहीं सॉरी विक्रमादित्य के समय, द्वितीय शाखा 1534 किसके कारण से हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह। बाज बहादुर नहीं है, बाज बहादुर अभी आगे आएगा तीसरे शाखे में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तो कौन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह, इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। और मदद किससे मांगी थी कर्णावती ने, अपने मुगल बादशाह कौन थे, हुमायूं, ये हुमायूं, ठीक है ना। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है विक्रमादित्य के बारे में। एक बार रिवीजन करा दूं जस्ट छोटा सा आपको। भोजराज विवाह हुआ, भोजराज विवाह हुआ किसी मीरा से, मेड़ता की राजकुमारी। खातूली के युद्ध 1517 के अंदर सांगा जीता, लेकिन सांगा ने हाथ भी खोया और अपना राइट हैंड भोजराज पुत्र भी खोया। खानवा के युद्ध में पिता रतन सिंह की खानवा के अंदर मृत्यु होगी, मीरा के पिता की, यूं, है ना। मतलब खानवा के युद्ध में रतन सिंह की खानवा के युद्ध में हो गई थी और भोजराज की खातौली में हो गई थी। आप देख रहे हो ना, यहाँ 1527 मिसिंग है, वो लिख लो, ठीक है। पति गए 17 में खातौली में, पिता गए खानवा 1527 के अंदर, ये है, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है।
फिर विक्रमादित्य में अपन ने क्या देखा, निसंतान मृत्यु हो गई, तो आगे मतलब रतन सिंह की निसंतान मृत्यु, तो विक्रमादित्य बन गए। माता अपन देख रहे कर्णावती हाड़ा राजकुमारी। गुजरात, एक मिनट यहाँ से देख लो, ये दिख नहीं रहा था, ये लो यहाँ देख लो। गुजरात में अपन ये देख लो, गुजरात में अपन देखते हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पहले 33 में आक्रमण किया, फिर 34 में फाइनल करते हैं। 33 में जब आक्रमण किया तो रणथंभौर देके संतुष्ट करने की कोशिश की कर्णावती ने, और कर्णावती ने अपने पुत्र उदय सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननियाल, कहाँ मतलब विक्रमादित्य के ननियाल कौन सा, अपने बूंदी भेज दिया। हुमायूं को राखी भेजी कर्णावती ने, लेकिन हुमायूं ने मदद करने से मना कर दिया। फिर पहले केसरिया हुआ, है ना, मतलब 1534 में पहले आक्रमण हुआ, पुनः आक्रमण हुआ गुजरात के शासक बहादुर शाह का। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और कर्णावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। केसरिया प्लस जौहर दोनों में पहले केसरिया होता है, पहले केसरिया हुआ, मतलब कोई आप उम्मीद नहीं पुरुषों के वापस आने की, तो फिर जौहर होता है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो केसरिया हुआ, जौहर हुआ, तो इसका मतलब दूसरा शाखा हुआ 1534। सेकंड देख रहे हैं पर 1534 1534, ठीक है ना। ये दो प्राइम, दो अपन देखते हैं क्या, इवन नंबर सम संख्या, और ये दो है, 4 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या, ऐसे दो ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है साहब, ये हो गया, तो ये हो गया, केसरिया हो गया, जौहर हो गया, कर्णावती के नेतृत्व में ऐसे दूसरा शाखा हो गया। स्रोत कौन सा, पूर्व ताम्रपत्र कर्णावती का। और बाघ सिंह कौन, देवलिया के थे, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में, देवलिया के दीवान। समझ गए, ये चीज थी अपने जो अपन ने देखी किसके बारे में, अपने विक्रमादित्य के बारे में। अब विक्रमादित्य के बाद जो नेक्स्ट सीन में आ जाएगा ना, वो आएगा बणवीर। तो बणवीर जैसे कहाँ है, मैंने आपको बता ही रखा है सारा। अब बणवीर की देखो पहले ट्री में कहाँ है, वो 4 नंबर पे देखो, रतन सिंह के बिल्कुल लेफ्ट में लिखा होता है, और ये पृथ्वीराज सिसोदिया जी उसका पुत्र था ही, ठीक है। अब देखो क्या है, बणवीर की कोई दुश्मनी नहीं थी किससे, रतन सिंह से या विक्रमादित्य से। रतन सिंह की जितनी भी दुश्मनी वो आएगी उदय सिंह से। अब ये क्यों, क्योंकि भाई आप जैसे देखोगे सांगा के बाद हकदार कौन, रतन सिंह। वैसे तो सबसे बड़ा तो सीनियरिटी में तो बणवीर ही था, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया का वो पुत्र था, समझ रहे हो, ऐसे है ना। एक बार पेरेंट ट्री में जैसे आ जाते हैं अपन, पेरेंट ट्री देख लो तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। शीट नंबर 28, ये 28, इसमें देखो यहाँ, इसमें जैसे आप देखोगे तो आप क्या पाओगे भाई, रतन सिंह बन गया, अभी अपने देख लिया रतन सिंह, सुरजनहाड़ा, फिर भोजराज देखा, खातौली में गया 1517, फिर देखा ये सारा देखा ना, देखो गुजरात के शासक बहादुर शाह, कर्णावती ने हुमायूं से राखी मांगने की मदद करने से मना कर दिया, फिर 34 में दूसरा शाखा हो गया, ये विक्रमादित्य अपन देखा ना। अब सीनियरिटी में तो वैसे अपन देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा हक तो बणवीर का ही बनता है, सांगा के जैसे अपन पुत्र देखे तो सांगा तो जूनियर था, पृथ्वीराज सिसोदिया ज़्यादा था, बड़ा था, सीनियर था, तो पहले हक तो बनता है देखो सांगा की मृत्यु के बाद बणवीर का, लेकिन बणवीर नहीं बन पाया, चलो ठीक है रतन सिंह बन जाए। फिर रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बन गया, तो भी बणवीर देखता रहा, तो बणवीर फिर अपनी माँ से, माँ मेरा कब नंबर आएगा, मेरा कब नंबर आएगा, देखो रतन भी बन गया, विक्रमादित्य मैं क्यों बनूंगा। तो माँ ने बोला तेरे को बनना है ना तो पहले इसको उड़ा, समझ रहे हो, इसलिए इसकी उदय सिंह से ये टसल थी। तो अब अपन देख रहे हैं पहले बनवीर, उसके बाद देखेंगे अपन उदय सिंह। तो ऐसे फ्लो में देखोगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे तो समझ में नहीं आया। आओ ठीक है ना, आओ देखो अपन देखते हैं बणवीर, यहाँ आ गए अपन बणवीर काल है 1536 से 37 बना, शासक बना, समझ लो शासक बना कब, विक्रमादित्य के बाद। पूरा आप जैसे ऊपर देखोगे तो पहले सांगा के बाद रतन सिंह द्वितीय, देन विक्रमादित्य, फिर ये बना अपने बणवीर के बाद बनेंगे अपने उदय सिंह। अब देखो लेकिन एक ही साल रहा, अब देखो कैसे, बणवीर पुत्र था किसका, सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमारी बोलते थे, ये वही तारागढ़, तारा गुगरा घाटी वही थे। भाई किसका था, उदय सिंह का चचेरा भाई था। उदय सिंह देख रहे हैं, विक्रमादित्य का भी था नो डाउट भाई, तो भोजराज का था, रतन सिंह का भी था, लेकिन टसल थी उदय सिंह के साथ, दुश्मन उदय सिंह का दुश्मन। क्यों, मैंने बताया था भाई सारे भाई हैं एक साथ। तो उदय सिंह महाराणा सांगा का पुत्र, जैसे उदय सिंह का मंदिर थी महाराणा सांगा का पुत्र, देखा ही अपन ने, मारने की कोशिश। अब देखो ये मारने की कोशिश बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल ही बताया था, क्या देखो पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार ने सांगा को मारने की कोशिश करी थी, काना कर ही दिया था, मैंने बताया था भविष्यवाणी, वही कौन, अपने सेवंतरी गांव की चारणी पुजारी वो। तो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार ने तो सांगा को मारने की कोशिश करी, वह क्या, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के पुत्र बणवीर ने सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारने की कोशिश करी, है ना, कोशिश करी, लेकिन पन्नाधाय ने उस कोशिश को असफल किया। अब देखो आप क्या देख रहे हो, पृथ्वीराज ने तो मारने की कोशिश करी सांगा को, और पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के पुत्र बणवीर
ने कोशिश करी किसको मारने की, सांगा के पुत्र उदय सिंह को। कहने का मतलब पृथ्वीराज ने तो मारने की कोशिश करी सांगा को, और फिर जो दोनों के जो पुत्र हुए थे उन दोनों पुत्रों ने मारने की कोशिश करी एक दूसरे को, ये मैं बता रहा हूँ। तो ऊपर वाली जो 3 नंबर की लाइन थी उसमें पृथ्वीराज और सांगा उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी, मतलब पृथ्वीराज सांगा को। चौथी नंबर लाइन में अपन देखते हैं बनवीर, और इधर अपने ये लास्ट के अंदर उदय सिंह, पहले नंबर बनवीर और 4 में लास्ट नंबर पर उदय सिंह है ना ये। तो फिर बनवीर ने मारने की कोशिश करी थी उदय सिंह को, पुत्र ने पुत्र को। ऊपर तो ऊपर ऊपर की देखते हैं और नीचे 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 की देखते हैं, ये वो लाइन लिखी हुई है। तो ऐसे समझो, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार ने सांगा को मारने की कोशिश करी, तथा पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के पुत्र बनवीर ने सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारने की कोशिश करी। ये चीज लाइन समझो आप, बहुत गहरी लाइन है, 10 बार पढ़ो जब तक समझ में नहीं आए। पन्ना दाया वाला तो आगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन इस लाइन को पढ़ो, समझ में आनी चाहिए। और ये तभी समझ में आएगी जब पेरेंट्री पढ़ोगे, बगैर पेरेंट्री के इम्पॉसिबल है लाइन आप समझ जाओ। ये वाली लाइन समझ गए ना, ये है आप समझ गए, लेकिन मुझे पता है ये। फिर पन्ना दाया देख लो। अब पन्ना दाया क्या था, मैंने बता रहा हूँ कि भाई उदय सिंह बीच में रोड़ा था, तो चलो सोते हुए उदय सिंह को मैं मार के आता हूँ। तो उदय सिंह गए मारने, उदय सिंह को मारने गए बनवीर। तो उदय सिंह की जो धायमा थी, धायमा मतलब जो भाई उनकी देखभाल करती थी सारा, ठीक है ना, तो धायमा को, उस धायमा का नाम था पन्ना, पन्ना दाय है ना। तो पन्ना दाय मतलब धायमा। तो पन्ना दाय को सूचना मिल गई बनवीर मारने आ रहा राजकुमार को। तो पन्ना दाय ने क्या किया, वहाँ से उदय सिंह को तो उठाया है ना, और पालकी में बैठा के उनको तो वहाँ से सेफली वहाँ से हटा दिया और कुंभलगढ़ भेज दिया, पालकी टोकरी के अंदर बैठा। और उस सोते हुए उदय सिंह की जगह अपने पुत्र जिसका नाम था चंदन, उसको सुला दिया। विपन्ना दाय को तो अच्छी तरह पता था बनवीर क्या पहचानता है, सिर ढका रहेगा, बच्चे को सुला रखा है बिल्कुल पालने के अंदर, तो बनवीर को क्या पता चलेगा कि बनवीर को तो मारने से मतलब है। तो पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर आया वही गुस्से गुस्से जो उसमें और मार दिया, उसने मुँह नहीं देखा, भाई चद्दर ढके हुए को मार दिया। तो उसने तो मार दिया, तो उसने तो ये देखा कि हाँ भाई कि उदय सिंह मर गया, जबकि बाकी में मरा था चंदन। तो पन्ना दाय ने अपने पुत्र की बलि दी उस राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए। तो पन्ना दाय आज कैसे जानी जाती है, अपने मातृ भक्ति के लिए, देशमातृ भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए। पुत्र का कोई मोह नहीं था, देश बसना चाहिए। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, सरकार रहे या नहीं रहे लेकिन इस संसद ये देश रहनी चाहिए, ये होती है मातृभक्ति। तो आज देखो उदा को बोलते हैं अपन पितृहंता, और पन्ना दाय जानी जाती है काहे के लिए, मातृभूमि देशभक्ति के लिए। ये होता है बलिदान, पुत्र का बलिदान। बताओ, तो यही लिखा हुआ पन्ना दाय चंदन देख लो। बनवीर ने उदय सिंह को अपने सिंहासन में अवरुद्ध समझकर उदय सिंह को मारने के लिए महल में पहुंचा। पन्ना दाय राजकुमार उदय सिंह की धायमा थी। पन्ना दाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया पालकी में। बनवीर ने सोते हुए चंदन को राजकुमार उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और खुश हुआ, अब मैं बन गया। बनवीर अपने पुत्र, उसने मतलब पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राजकुमार उदय सिंह को बचाया। इसलिए पन्ना दाय स्वामी भक्ति एवं बलिदान, ठीक है ना, वह मातृभक्ति के लिए जानी जाती है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं, आशा देवपुरा। तो ये सब आता है क्वेश्चन। देखो, उदय सिंह की रक्षा किसने करी, पन्ना दाय ने करी। पन्ना दाय ने अपने पुत्र की बलि देकर किसकी रक्षा करी, उदय सिंह की करी। उदय सिंह का दुश्मन कौन था, बनवीर, जो किसका पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया का, उड़ना राजकुमार का। समझ गए। अब अपन पढ़ते हैं आशा देवपुरा। आशा देवपुरा क्या, देखो पन्ना दाय ने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया था। अभी चित्तौड़ में थे, देखो कुंभलगढ़ में पहुंचा दिया। वही कुंभा, अबुल फजल, पगड़ी, गिर जाओगे, वही कुंभलगढ़, बादल महल, कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, जूनी कचहरी, प्रताप का जन्म आएगा अभी, जीएसटी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, 9 मई 1540। समझ गए ये। तो पन्ना दाय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया। दुर्गपाल था आशा देवपुरा। तो देवपुरा देखो काफी इंपॉर्टेंट हुआ है, जैसे हीरालाल देवपुरा हुए राजस्थान के सीएम, जो राजस्थान के सबसे कम अवधि के सीएम हुए 16 दिन के। मैंने लिखा होगा इसमें, मुख्यमंत्री तो अवधि मतलब 85 16, ये देखो 16 दिन, ये 16 दिन, केवल 16 दिन के। जैसे अपन देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए रहे थे दूसरी बार पीएम, ऐसे 13 महीने चली थी सरकार, पहले 3 महीने, फिर 13 महीने। हाँ, समझ गए। तो ये 16 दिन के लिए रहे मात्र। हीरालाल देवपुरा, नाम तो हीरा ऐसे, और देवपुरा, ये आशा देवपुरा, वही सरनेम देवपुरा के रहने वाले हैं। तो हीरालाल देवपुरा, तो चंदन हीरालाल देवपुरा 16 साल, ऐसे साल नहीं है, दिन है, ओनली 16 डेज। 16 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार। 16 साल का तो मतलब हो गया 3 टेन्योर पूरे, 3 टेन्योर पूरे, चौथा टेन्योर 1 साल, 5, 10 मतलब 10, 15, 1 साल 5 साल का होता है, एक टेन्योर 5 साल का होता है। तो 16 साल तो 3 + 1 टेन्योर। भाई अपन ने पढ़ा ना अभी अक्टूबर 24 की दर्पण में कि मोदी 11 बार झंडा फहरा चुके हैं,
ये 24 के अंदर लाल किले से। तो तीसरा टेन्योर है, मोदी 3.0 चल रहे हैं अभी, ऐसे 4.0 भी आएंगे, देखते जाओ। मैं नहीं कहता, देश की जनता कहती है, अपन भी जनता ही है और क्या करें। तो 16 दिन हीरालाल देवपुरा और आशा देवपुरा। शासक 1536 में बनवीर चित्तौड़गढ़ का शासक बना। क्या क्या निर्माण कराया बनवीर के? निर्माण तो तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछते निर्माण किसने कराया, पूछते हैं तुलजा भवानी का मंदिर है कहाँ, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में। नवकोठा भंडार, जिसको लघु दुर्ग भी बोलते हैं, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तुलजा भवानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ऐसे ये था अपने मिस्टर बनवीर का लेना देना। ठीक है, बनवीर के बारे में अपने जो खास खास देखी बातें, क्या क्या देखी। बनवीर पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया का भाई, अपने उदय सिंह का चचेरा भाई, दुश्मन उदय सिंह का मारने की कोशिश करी, लेकिन मारने की असफल कोशिश करी। पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया, पन्ना दाय देख लिया। आशा देवपुरा देख लिया अपन ने, उसको द्वारपाल कुंभलगढ़ वहाँ से पहुँचाया। आशा देवपुरा के माने हीरालाल देवपुरा भी देख लिया, जो मात्र 16 दिन के लिए राजस्थान के सीएम रहे हैं 1985 में, 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, होली से पहले 1985 में, समझ गए। 36 में शासक बना है बनवीर, और बनवीर का लेकिन निर्माण कार्य अपन जैसे देखते हैं वो खास नहीं है। तुलजा भवानी का मंदिर खास है निर्माण में, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये नवकोटा मेलवे लघु दुर्ग बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ में पीछे की साइड है, जो अपन ये देखते हैं ना घोसुंडी बावड़ी, उससे आगे लास्ट कॉर्नर के अंदर है ये नवकोटा महल लघु दुर्ग, समझ गए। तो ये चीज़ें थी अपने उदय सिंह से पहले। अब नेक्स्ट अपन उदय सिंह आ जाएंगे, नेक्स्ट आगे उदय सिंह है ना। तो उदय सिंह देखो पेरेंट्री में कहाँ चल रहे हैं अपन, सारा पता होना चाहिए आपको। बनवीर कहाँ देखा अपन ने, तो सांगा के बाद अपन ने पहले रतन सिंह द्वितीय देखा, फिर विक्रमादित्य देखा सेकंड शाखा, फिर बनवीर देखा अपन ने। पहले अंदर आ गए 4 नंबर में, पहले वाले में 4 नंबर रो थी ना पेरेंट्री में यार, उसको पहले वाला। अब 4 नंबर रो के अंदर ही सबसे लास्ट वाला देखेंगे अपन उदय सिंह, ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन वीडियो में देखते हैं उदय सिंह से। रिवीजन करो बार बार, ये चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ रिवीजन से सेट होंगी और कोई तरीका नहीं। जहाँ संभव है तरीके मैंने बता दिए थे, जैसे हसन खां मेवाती बताया था, तरीका आजमाना चाहते हो देख लो। हाकिम का सूर बताया था, हसन खां मेवाती बताया था, तो बताओ हसन खां मेवाती किसका था और अपने हाकिम का सूर किसके थे? हाकिम और हसन, ये बता दो मेरे को। तो मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ खुलेआम, अगर ढंग से देखा तो वीडियो बता दो, आपको पता चल जाएगा क्लू का क्या महत्व था। ऐसे क्लू बताया था, कमेंट करके लो तो बताओ अभी, कमेंट करके बताओगे तभी पता चलेगा कितनी गहनता से लास्ट तक आए थे। कमेंट नहीं करते हैं तो साफ पता लग जाता है, स्टूडेंट ने देखा बस मस्त रहा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, सब दुनिया ऐसी चलती रहेगी, ये पृथ्वी ऐसी घूमती रहेगी, ये पंखा ऐसे ही घूमता रहेगा अपन भी ऐसे घूमते रहेंगे ऐसे। चलो आ जाओ, कोई नहीं, आप सब अच्छे हो करते हो। नेक्स्ट देखते हैं उदय सिंह।